आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कहानी को पूरा सुने, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मत जाओ दादी। बेबो रिमोट लेकर पूरे घर में दौड़ रही थी और दादी उसके पीछे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा दादी ने खोला। वह हाँफ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही वह थक कर सोफे पर बैठ गई। मम्मी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ माँ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी देर में पापा किचन से पानी लेकर आ गए। पानी पीने के बाद दादी बोली, अरे तुम लोग घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ ज़रा सा। मम्मी को लगा कि ज़रूर कोई बात है जिसे वह बताना नहीं चाह रही है। उन्होंने बेबो से पूछा, बेटा तुम कोने में क्यों खड़ी हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ बोले टीवी देखने लगी। टीवी पर उनका मनपसंद शो मोटू पतलू आ रहा था। मम्मी पापा अपने कमरे में आ गए। पापा ने कहा कि बेबो की परीक्षा आने वाली है और वह कार्टून देख रही है, यह ठीक नहीं है। पर मम्मी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्हें दादी की फिक्र थी। आखिर घर में वह ऐसा क्या काम कर रही थी कि हाँफने लगी। ज़रूर बेबो ने उन्हें तंग किया होगा। खैर मम्मी पापा ड्राइंग रूम में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि दादी ने चाय बनाकर मेज पर रख दी है। पापा ने टीवी में कार्टून हटाकर न्यूज़ चैनल लगा दिया। बेबो तुरंत भड़क गई और बोली, पापा आपने कार्टून क्यों हटाया? रिमोट दीजिए मुझे, मैं कार्टून देखूंगी। यह देखकर मम्मी ने उसे डांट लगाई। बेबो ऐसे बात करते हैं पापा से? चलो सॉरी बोलो। बेबो रूठकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी चिंतित हो गई। तभी पापा ने दादी से पूछा, माँ आप बताओ कि स्कूल से लौटने के बाद बेबो ने होमवर्क किया या नहीं? दादी ने बताया कि स्कूल से लौटने के बाद बेबो लगातार टीवी देख रही थी। कई बार कहने के बावजूद उसने खाना नहीं खाया। आजकल वह उनकी कोई बात नहीं सुनती है। अब मम्मी को पूरी बात में समझ में आ गई। उन्होंने पूछा, तो माँ जी बेबो आपको रिमोट के लिए घर में दौड़ा रही थी, तभी अब दरवाज़ा खोलते वक्त हाँफ रही थी। दादी ने कहा, हाँ बहू, पर तुम बेबो को मत डांटना वरना उसे बुरा लगेगा। अब मम्मी पापा सोचने लगे कि बेबो को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। बड़ों के प्रति उसका व्यवहार खराब होता जा रहा था। एक दिन डिनर के वक्त उसने दादी की बगल वाली कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। बोली, मैं दादी के पास नहीं बैठूंगी, वह मुझे दिन भर डांटती रहती है। यह सुनकर पापा ने उसे सॉरी बोलने को कहा तो वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। दिन पर दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। पेरेंट्स मीटिंग में क्लास टीचर ने बताया कि बेबो अक्सर क्लास में दोस्तों से बातें करती रहती है। मम्मी पापा परेशान थे, क्या करें। तब उन्होंने दादी के साथ मिलकर प्लान बनाया। अगले दिन बेबो सोकर उठी तो उसने मम्मी को पैकिंग करते पाया। वह चहक उठी, बोली, मम्मा हम घूमने जा रहे हैं। मम्मी ने कहा, हम नहीं, दादी जी जा रही है। बेबो चौंक गई। दादी अकेले घूमने जा रही है? कहाँ जाएंगी वह अकेले? हमारे बिना उन्हें घूमने में मज़ा आएगा क्या? तभी दादी आ गई कमरे में। बोली, अरे मैं घूमने नहीं, अपने गांव जा रही हूँ वापस, अब वहीं रहूँगी। बहू अलमारी में रखे सारे कपड़े पैक कर देना, मेरी दवाइयाँ और सारे स्वेटर रखना मत भूलना। पापा बोले, माँ आपकी टिकट पक्की हो गई है, आज रात की ट्रेन है, मैं आपको गांव तक छोड़ने चलूँगा। बेबो को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। जब से उसने होश संभाला था, दादी हमेशा से उसके साथ ही रह रही थी। अब वह गांव जा रही है और हमेशा के लिए। पर क्यों? अब उसका क्या होगा? स्कूल से लौटने के बाद उसे खाना कौन खिलाएगा? रात में उसे कहानी कौन सुनाएगा? उसकी चोटी कौन करेगा? बेबो को रोना आ रहा था। वह चुपचाप ब्रश करने चली गई। लौटकर ड्राइंग रूम में दूध पीने बैठ गई। यह क्या? आज उसके दूध में चीनी नहीं थी,
उसने पूछा, दादी आज आपने दूध में चीनी क्यों नहीं डाली? तब दादी बोली, बेटा यह दूध मैंने नहीं तुम्हारी मम्मी ने दिया है। मम्मी बोली, सॉरी बेटा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम चीनी वाला दूध पीती हो। तभी उन्होंने टेबल पर उसका टिफ़िन रख दिया। उन्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। बेबो ने टिफ़िन खोलकर देखा, उसमें पराठा और भिंडी की सब्जी थी। बेबो ने पूछा, दादी आपको तो पता है कि मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, आप तो मेरे लिए आलू का पराठा बनाती है। तभी पापा ने कहा, बेटा नखरे मत करो, तुम्हारी मम्मी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह सुबह सुबह तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाए। वह तो बेचारी दादी थी जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ें बनाती रहती थी। अब तुम यह सब भूल जाओ। और हाँ, कल से स्कूल लौटने के बाद तुम्हें क्रच जाना होगा। हम शाम को ऑफिस से लौटकर तुम्हें वहाँ से ले लेंगे। बेबो उदास गई। तभी दादी वहाँ आ गई। उन्होंने प्यार से बेबो के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें हर वक्त टोकती रहती थी, मैं गांव जा रही हूँ। यह सुनते ही बेबो दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, सॉरी दादी, मत जाओ प्लीज़, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी। यह सुनते ही मम्मी भी वहाँ आ गई। बेबो रोते रोते बोली, मम्मी दादी को रोको ना, मैं क्रच बेंगलोर नहीं जाऊँगी, मुझे दादी के पास रहना है। दादी ने मम्मी पापा को डांटते हुए कहा, सुन लो तुम लोग, मैं अपने बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बेंगलोर वालों को मना कर दो, बेबो घर पर रहेगी मेरे साथ। यह सुनते ही बेबो उनके गले से लिपट गई और बोली, दादी आप बहुत अच्छी हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।